गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान क्लास 7वीं का आज सामाजिक विज्ञान का एक बुक है हमारी दुनिया, जो आज हम लोग पहला अध्याय पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, आपका पहला अध्याय है पृथ्वी के अंदर ताक झांक, यानी पृथ्वी के अंदर क्या सब है उसके बारे में हमें समझना है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, रविवार का दिन था। सभी बच्चे टेलीविज़न पर फिल्म काला पत्थर देख रहे थे। फिल्म कोयला खदानों में काम करने वाले मज़दूरों पर बनी थी। फिल्म में दिखलाया गया था कि ज़मीन के अंदर किसी तरह खदान की गहराई में मज़दूर हाथों में फावड़े और सिर पर टॉर्च लगी हेलमेट पहनकर उतरते हैं और कोयले की दीवारों को काटते हैं। देखिए बच्चों, इसमें रविवार का दिन था, उसमें एक फ़िल्म निकला है जिसका नाम है काला पत्थर। काला पत्थर उसमें से मनुष्य जो था उस खदान के अंदर से उसे निकालता था। कटा हुआ कोयला ट्रॉली पर डाल देते और पट्टे के सहारे चलती हुई ट्रॉली नीचे से ऊपर कोयले को लगाकर गिरा देती है। कोयले के खदानों में ज़्यादा खुदाई करने पर उसमें पानी भर जाता है और कई मज़दूर संकट में फंस जाते हैं, जिन्हें फिल्म का हीरो अपनी जान पर खेलकर बचाता है। तो देखिए बच्चों, इसमें बोल रहा है जो खदान में जो बहुत अंदर हो जाते हैं, जब पानी भर जाता है ना, उसमें बहुत आदमी जो संकट में फंस जाता है तो उसको जो निकालता है उसे ही फिल्म का हीरो कहा जाता है। फिल्म ख़त्म होते ही शिवांगी आश्चर्य से बोली, खदान में इतना पानी कहाँ से आया? यहाँ पे एक लड़की है जो क्वेश्चन पूछी, जो खदान में इतना पानी कहाँ से आया? अंकुर बोला, मैं सोचा करता था कि धरती के नीचे सिर्फ मिट्टी है, लेकिन यहाँ तो कोयले की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग सोचते हैं जो धरती के अंदर सिर्फ मिट्टी है, लेकिन मिट्टी ही नहीं है। धरती के अंदर कोयला, सोना, चांदी, बहुत ऐसी चीज़ का खदान है। राहुल सेठी बघारता हुआ बोला, अरे पृथ्वी के नीचे हीरे और सोने भी खदान में होती है। मेरे पिताजी तो सोने की खान में काम करते थे। तो यहाँ पे राहुल सेठी बोलता है, देखिए जो हीरा और सोने सब होते हैं, मेरा पिताजी जो सोने की खदान में काम करती। मीना बोली, धरती के बगीचे पानी मिलता है, मैं तो इतना ही जानती थी। मेरे घर में कुआं भी है, लेकिन नीचे और न जाने क्या क्या है। तो मीना बोली, जो धरती की ना, मैंने सोचा जो धरती के पास अंदर में सिर्फ पानी मिलता है, लेकिन बहुत चीज़ है। शंभू ने कहा, कल स्कूल में शिक्षिका से पूछूंगी कि धरती के नीचे इतने चीज़ें कहाँ से आती हैं। तो शंभू ने बोला, जो हम कल अपने शिक्षिका यानी मैम से पूछेंगे, जो धरती के चीज़ इतना कहाँ से आती है। तो देखिए आगे है, अगले दिन उसने शिक्षकों से धरती की आंतरिक की बात पूछी। वो जो था गई तो धरती के आंतरिक यानी अंदर की बात को पूछा। मैडम ने बताया, हमारी पृथ्वी जो ऊपर से दिखाई पड़ती है, अंदर में भी वैसी है, ऐसी बात नहीं है। मैडम बोली, जो हमारी पृथ्वी जैसे ऊपर दिखाई देता है, उसी तरह नीचे भी पृथ्वी के अंदर कई तरह की चीज़ पाई जाती हैं। ये चीज़ हमारे बड़े काम की होती है। न चीज़ों को निकालने के लिए कई तरह के उपाय करने पड़ते हैं। शिक्षिका ने पूछा, जरा बताइए चापाकल के पानी कहाँ से आता है? होमियो ने कहा, मेरे घर में चापाकल लगा है। मिस्त्रियों ने पाइप को हाथों से ज़मीन के अंदर गाड़ दिया और उसमें नल लगा दिया। पाइप से होते हुए कुआं पानी चापाकल के बाहर आता है। उसमें बोला, जो हमारे घर में मिस्त्री जो था, वो पाइप को अंदर तक गाड़ दिया, उसमें से जो है अंदर से पानी। तभी ऊना बोल उठी, लेकिन मेरे घर में ज़मीन के अंदर पाइप मशीनों से गाड़ा गया। मिस्त्रियों ने कहा था कि वहाँ ज़मीन में
पत्थर है, बोरिंग वाली मशीन मंगवानी पड़ेगी। मैडम ने कहा, आप सभी ठीक कह रहे हैं, यही तो खासियत है हमारी पृथ्वी की। हमारी पृथ्वी के अंदर कई तरह की चीज़ मिलती है, यहाँ तक कि तेल के कुआं भी है। तो यहाँ पे मैडम बोली, जो यहाँ पे पत्थर भी है, तेल की बहुत ऐसी चीज़ है जो हमारे पृथ्वी के अंदर है, तेल भी है। सभी के मुंह से अचानक बोल फूट पड़े, हाँ इसे खनिज तेल कहते हैं। हाँ, तो ये सब जो मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? खनिज तेल। देखिए हमने यहाँ रैंकिंग कर दिए हैं। उसके बाद देखिए हम चैप्टर का मेन पॉइंट पढ़ने के लिए उसे रैंकिंग कर देते हैं। फिर है, ज़मीन में कुएं खोदकर खनिज तेल निकाला जाता है। इन्हीं तेलों को साफ करने से हमें पेट्रोल, देखिए कुआं में जो तेल था उसे साफ करने से हमें पेट्रोल, डीजल, किरासन आदि मिलता है। आगे देखिए बच्चों, सभी बच्चों दंग थे, सब सोच रहे थे और न जाने क्या क्या पृथ्वी के अंदर मिलता है। शिक्षिका बच्चों के मनोभाव व उत्सुकता को समझ रही थी। शिक्षिका जो था, बच्चों को जो मनोभाव था, उत्सुकता था, उसके बारे में वो मैडम समझ रही थी। उन्होंने कहना शुरू किया, हम जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे गहराई में जाते हैं, तापमान और दबाव दोनों बढ़ता जाता है, इसीलिए गहराई में जाने पर गर्मी बढ़ने लगती है। तो बोली मैम, जो हम पृथ्वी के अंदर जो जाते हैं तो उसमें दबाव और गर्मी बढ़ने, जितना अंदर जाते हैं उतना गर्मी बढ़ता है। पृथ्वी के नीचे कुछ परतें हैं, ये परतें एक दूसरे से दबी हुई है और इनमें अलग अलग पदार्थ पाए जाते हैं। देखिए बच्चों, पृथ्वी के अंदर जो परत जमी है उसके अंदर बहुत ऐसी चीज़ें, अलग अलग चीज़ पाए जाते हैं। देखिए बच्चों की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। शारद ने कहा, मैम हमें पृथ्वी की इतनी परतों बारे में बताइए। शिक्षिका ने बोर्ड पर एक रेखा चित्र बनाया और उस पर अंकित करते हुए कहा, लगी हमारी पृथ्वी की 3 भाग है। यानी पृथ्वी को जो है हमारे 3 भाग है। पृथ्वी के परते को 3 भागों में बांटा गया। ऊपरी हिस्से को सियाल कहते हैं, कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिलिका और एल्युमिनियम मुख्य रूप से पाई जाती है। इसमें ही भूपट्टी या भूपट्टी कहते हैं। इसी हिस्से पर हम रहते हैं। इसमें ही पाइप डालकर पानी खींचता जाता है। कोयला, लोहा, सोना, खनिज तेल। देखिए बच्चों, यहाँ एक चित्र दिया गया है, इसे हम क्या बोलेंगे? पृथ्वी को क्रस्ट, इसे क्या बोलते हैं? मेंटल, इसे क्रोड। देखिए बच्चों, SiAl मिला के हो गया सिलिका प्लस एल्युमिनियम, सीमा को हो गया सिलिका प्लस मैग्नीशियम, नेफ को निकेल प्लस फेरस। ये जो है हमारा, ये पृथ्वी का अंदर की सतह है। तो हम नोटबुक बनाए हैं, उसमें हम आपको समझा देंगे। पृथ्वी के नीचे की ओर जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। देखिए बच्चों, जब आप पृथ्वी के अंदर गहराई में जाएंगे, 32 मीटर गहराई के अंदर, तो 1 डिग्री तापमान जो है सो गर्मी बढ़ जाता है। आगे देखिए, पृथ्वी के बीच की परतें को सीमा कहा जाता है। पृथ्वी के जो बीच का परत है उसे हम सीमा कहते हैं, क्योंकि इसमें सिलिका और मैग्नीशियम मुख्य रूप से पाई जाती है। इसे मेंटल भी कहते हैं। इसे क्या भी कहते हैं? मेंटल भी कहते हैं। ज्वालामुखी का लावा मेंटल से निकलकर ही पृथ्वी से ऊपर आता है। सबसे निचली परत में निकेल और लोहा जैसे तत्व पाए जाते हैं। देखिए इसमें जो सब पाए जाते हैं हम उसे अंडरलाइन कर दिए हैं। इसे नेफेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे बच्चों? नेफेन। इस परत को क्रोड कहा जाता है। सबसे नीचे होने के कारण यहाँ दबाव एवं तापमान ज़्यादा होता है। यही कारण है जहाँ चीज़ गढ़ी द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। तो हम मैडम की बातों से सभी बच्चे संतुष्ट नजर आए। सचमुच में हमारी पृथ्वी के अंदर चीज़ें दबी पड़ी हैं। पृथ्वी के भीतरी भाग के विषय जानने की उत्सुकता और बढ़ गई है और सभी बच्चे शिक्षिका के जाने के उपरांत अपने ज्ञान को एक दूसरे को बांटने लगे। सभी बच्चे पृथ्वी की उपयोगिता का एहसास हुआ तथा पृथ्वी जो है प्राप्त संसाधनों के उचित उपयोग संरक्षण संकल्प करे। देखिए बच्चों, जब मैम चली गई क्लास से तो बच्चों जो है एक दूसरे से क्वेश्चन पूछने लगा। आगे देखिए, आप देख रहे होंगे अभ्यास प्रश्न। क्या है इसमें?
अभ्यास प्रश्न। देखिए बच्चों यहाँ पे दिया है सही विकल्प को चुनें। यहाँ पे देखिए बच्चों बोला गया है निफेन में होता है। निफेन में क्या सब होता है? निकेल और देखिए बच्चों यहाँ है ना निकेल और लोहा। तो देखिए इसमें सिलिका, मैग्नीशियम, लोहा, सोना, इसमें लोहा दिया है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गौ। इसका सही आंसर हो जाएगा गौ। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है भूपर्पट्टी में ऊपरी हिस्सा कहलाता है। भूपर्पट्टी का जो ऊपरी हिस्सा है वह क्या कहलाता है? सियाल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सियाल। क्रोड है पृथ्वी की ऊपरी परत, पृथ्वी की निचली परत। क्या बच्चों? पृथ्वी की निचली परत। देखिए बच्चों फिर क्या दिया गया है? खाली जगहों को भरिए। भूपर्पट्टी को सियाल भी कहा जाता है। देखिए पृथ्वी के अंदर प्रति मीटर की गहराई तापमान पर 1 डिग्री बढ़ जाती है। देखिए बच्चों कितना बढ़ जाता था? 32 मीटर। कितना? देखिए यहाँ पे दिया हुआ ना 32 मीटर। उसके बाद देखिए बच्चों पृथ्वी के बीच की परत को कहते हैं सीमा कहा जाता है। पृथ्वी को बीच की परत को क्या कहते हैं? सीमा कहा जाता है। देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा है पृथ्वी के बीच की परत को सीमा कहा जाता है। देखिए बच्चों अब मिलान चिन्ह मिलान कीजिए, यानी एक क को ख से ऐसे करके हमें मिलान करना है। देखिए भूपर्पट्टी क्या होगा? सिलिका और एल्युमिनियम। सीमा क्या हो गया? सिलिका और मैग्नीशियम। सियाल क्या हो गया? खनिज पदार्थ। निफेन क्या हो गया? पदार्थों की गाढ़ी अवस्था। देखिए बच्चों अब आपका प्रश्न जो है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब हमने एक नोटबुक बनाए हैं, उसमें आपको सारी क्वेश्चन को सोल्व करके दिए हैं। देखिए बच्चों यही पृथ्वी के अंदर के ताक झांक, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग मेंटल बोलेंगे, यानी Si+Mg मिलकर बना हुआ है। देखिए बच्चों इसे हम क्या बोलते हैं? क्रोड बोलते हैं। देखिए इसे क्या बोलते हैं? सीमा। ये जो है हमारा अंदर में ये सीमा है। इसका ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? भूपर्पट्टी। इसको क्या बोलते हैं हम? ऊपरी परत। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? बीच की परत। और ये सबसे अंदर वाला क्या हो गया? ये निचली परत। तो आप लोग बच्चों ये मैप से ये चित्र हमने बनाया, इससे आप समझ गए होंगे। आगे देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा है अभ्यास प्रश्न। इसका सही विकल्प हमने बता दिया। देखिए निफेन में क्या होता है? लोहा। भूपर्पट्टी में ऊपरी परत हिस्सा को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सियाल। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है क्रोड क्या है? पृथ्वी की निचली परत। आप देखिए बच्चों भूपर्पट्टी, इसमें खाली जगह को इसको भूपर्पट्टी को सियाल कहा जाता है। उसके बाद पृथ्वी के अंदर 32 मीटर गहराई की प्रति पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। पृथ्वी के बीच की परत को क्या कहा जाता है? सीमा। अब देखिए हमें मिलान करना है। इसको किससे मिलान करना है? सिलिका और एल्युमिनियम से। सीमा को क्या किस चीज़ से मिलान किया जाएगा? सिलिका और मैग्नीशियम से। सियाल को किस चीज़ से मिलान किया जाएगा? खनिज पदार्थ है। क्या है? खनिज पदार्थ। निफेन क्या है? पदार्थों की गाढ़ी अवस्था। आप आगे बढ़िए बच्चों। आप देखिए आपको यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर। देखिए यहाँ पे क्या दिया है? पृथ्वी की परतों की नाम लिखे। तो पृथ्वी को कितने परत होती है? 3। देखिए उत्तर में क्या दिया हम? पृथ्वी को 3 परत होते हैं। देखिए बच्चों इसमें सियाल, सीमा और निफेन, हमने इसके बारे में थोड़ा लिख दिए हैं, थोड़ा लाइन लिख दिए हैं। देखिए इसमें सियाल क्या होता है? इसमें सिलिका, रेत और एल्युमिनियम मुख्य रूप से पाई जाती है। इसमें भूपर्पट्टी या भूपटल कहते हैं। इस हिस्से को हम रहते हैं, हम इस हिस्से पर हम रहते हैं। किस हिस्से पे? भूपर्पट्टी यानी भूपटल पर रहते हैं, यानी ऊपरी हिस्से पे।
इस हिस्से में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, यह ऊपरी परत है। यह कौन सा परत है? ऊपरी। फिर बच्चों देखिए सीमा, पृथ्वी के बीच की परत को सीमा कहते हैं। पृथ्वी के जो बीच में परत है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सीमा। इसमें सिलिका और मैग्नीशियम पाई जाती हैं, इस परत को मेंटल कहते हैं। निफेन, सबसे निचली परत को हम निफेल और लोहा जैसे तत्व पाए जाते हैं, यह सबसे निचली परत है, इस परत को क्रोट कहा जाता है। देखिए बच्चों, अब पहला क्वेश्चन आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। देखिए बच्चों, अब दूसरा क्वेश्चन आपको है, पृथ्वी के कौन सी परत पिघली अवस्था में रहती है? तो देखिए बच्चों, इसका भी हमने आंसर अपने नोटबुक में नोट कर लिए हैं। देखिए बच्चों, पृथ्वी की सबसे निचली परत पिघली अवस्था में रहती है। इसकी पिघली अवस्था में रहने का कारण है कि यहाँ अत्यधिक ताप बढ़ जाता है। अत्यधिक ताप के कारण इस भाग में पाई जाने वाली वस्तुएं पिघल जाती है और तरल अवस्था में रहती है। देखिए बच्चों, इसमें पिघल क्यों जाता है? क्योंकि पृथ्वी की बहुत निचली हिस्सा में रहती है, तो ये गर्मी के कारण पिघल जाते हैं। ये हमेशा किस अवस्था में रहती है? तरल। देखिए बच्चों, अब आपका तीसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे निचली परत अधिकता में पाए जाते हैं। पृथ्वी की सबसे निचली परत में निम्नलिखित तत्व अधिकता में पाए जाते हैं, जैसे निकेल, लोहा, ये सब क्या है? पृथ्वी के अंदर बहुत सारे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आपका चौथा क्वेश्चन है, पृथ्वी की गहराई में जाने पर गर्मी क्यों महसूस होती है? पृथ्वी की गहराई में जाने पर गर्मी इसीलिए महसूस होती है क्योंकि पृथ्वी में नीचे की ओर जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है और दबाव बढ़ जाता है। तो पृथ्वी के अंदर जो हम जाते हैं उसके अंदर में इसीलिए महसूस होने लगता है क्योंकि उसके अंदर प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। तो बच्चों, हम उम्मीद करेंगे जो आप क्लास 7 का हमारी दुनिया भाग 2 को पहला चैप्टर आप सारे समझ गए होंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगा हुआ हो तो सब्सक्राइब और शेयर और चैनल को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।